डिवोटी कह रहे हैं कि मैं बहुत होप में हूँ, मैंने आपसे आशा लगा रखी है। जैसे एक चातक पक्षी बादलों से आशा लगाता है कि कब बारिश होगी, मुझे पानी मिलेगा। चातक पक्षी बादल के पानी पीता है कि आप जरूर मुझ पर कृपा करेंगे, इस आशा में मैं जी रहा हूँ। जो भगवान ने भगवद गीता में बोला है, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। या मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं मोक्ष दूंगा, सारे पाप नष्ट करूंगा। ये जो श्लोक पढ़ के मैंने आशा लगाई हुई है कि आप जरूर मुझ पर कृपा करेंगे। क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो मैं सोच रहा था, ये जो हम तुलसी आरती का जो मंत्र बोलते हैं एंड में, यानी कानी च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा। तो ये जो तो एक्चुअली इसको प्रदक्षिणा मंत्र कहते हैं। तुलसी का नहीं होता, सिर्फ भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं तब भी हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉमन प्रदक्षिणा मंत्र है। इसका मतलब क्या है कि यानी कानी च पापानि, जो मैंने पाप किए हैं, तानी तानी प्रणश्यन्ति, यानी कानी च पापानि ब्रह्मात्यधिकानि च, जो पाप किए हैं, जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण को मारने का पाप भी, शास्त्रों में ब्राह्मण और गाय को मारने को महापाप कहते हैं, दोनों को। सो अगर वैसा भी पाप किया आपने, ब्रह्मा हत्या तिकानी च, तो तानी तानी प्रणश्यन्ति, तो वैसे जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं वैसे वैसे प्रणश्यन्ति, वो पाप सारे धीरे धीरे खत्म होते रहे हर कदम के साथ। तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, यही है नहीं, हर पद पद पे प्रदक्षिणा करते हुए वो पाप नष्ट हो जाए। ये एक मंत्र है प्रदक्षिणा का। आप कभी भी भगवान के मंदिर जाएं तो ये बोल सकते हैं प्रदक्षिणा करते हुए। जरूरी नहीं तुलसी का ही मंत्र होता है, कॉमन है। एक और मंत्र है जो कि बोला जाता है, ये तो पापों के लिए नहीं, एक और मंत्र अपराधों के लिए बोला जाता है। जब हम भगवान के सामने होते हैं और भगवान के सामने हम लोग दर्शन करते हैं सुबह या रात को, तो एक और मंत्र बोला जाता है, अपराध सहस्त्राणि, पता है, क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अहमिति मत्वा माम क्षमस्व मधुसूदन। एक और मंत्र बोला जाता है, ये अपराधों के क्षमा के लिए। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ठीक है, हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं और हर कदम पे हमारे पाप खत्म हो रहे हैं, दैट्स फाइन इनफ। मगर क्वेश्चन ये है कि हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में हम पापों में तो इंटरेस्टेड होते नहीं ज़्यादा, पाप खत्म करने में, क्योंकि डिवोटी तो भगवान से प्रे करता है। भागवतम में बल्कि ये लिखा है कि वो क्या वर्ष है, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृता विपाकम। भुंजान मतलब होता है कि भोगना। तो डिवोटी कह रहे तत्य अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, समीक्षा मतलब एक्सपेक्ट करना। समीक्षा नहीं, समीक्षा पता है हिंदी का वर्ड ना, समीक्षा मतलब एक्सपेक्ट करना ही होता है। तो मैं सुसमीक्षा मतलब होता है कि डिवोटी कह रहे हैं कि मैं बहुत होप में हूँ, मैंने आपसे आशा लगा रखी है बेसिकली। जैसे एक चातक पक्षी बादलों से आशा लगाता है कि कब बारिश होगी, मुझे पानी मिलेगा। चातक पक्षी बादल के पानी पीता है। तो सुसमीक्षा मानो, तो क्या आशा लगा रखी, तत्य अनुकंपाम, कि आप जरूर मुझ पर कृपा करेंगे, इस आशा में मैं जी रहा हूँ। जो भगवान ने भगवद गीता में बोला है, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। या मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं मोक्ष दूंगा, सारे पाप नष्ट करूंगा। ये जो श्लोक पढ़ के मैंने आशा लगाई हुई है कि आप जरूर मुझ पर कृपा करेंगे, इस आशा में जी रहा हूँ। तो अब भुंजान एवात्मा कृता विपाकम, कृता मतलब जो मैंने किया है, विपाकम मतलब जो मेरे पाप फलित हो चुके हैं अभी, उसको मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे, भगवान कहेंगे तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तो हाँ, मुझे बस ये चाहिए कि आप मुझसे कृपा करें।
तुम्हें पाप खत्म करने? नहीं, पाप खत्म नहीं करने, क्योंकि मैं उसको भोगने को तैयार हूँ। ये डिवोटी कह रहे हैं। भुंजाने पद्म कृतव्य पापं, उसके बाद क्या है? भुंजाने पद्म कृतव्य पापं हृद्वाग वपुर्भिर विदिधन नमस्ते। और मैं, अगर आप कृपा नहीं भी करेंगे मुझ पे, तब भी मैं अपने हृदय से, वाक मतलब वाणी, वपु मतलब शरीर से आपको नमस्कार करता रहूँगा, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, और उस आशा पे आप जीता रहूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा अगर आप कृपा मुझ पे नहीं भी करेंगे। हृद्वाग वपुर्भिर विदिधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे। हाँ है, क्या कह रहे? एक मिनट रुकना, क्या कह रहे? साध्य भाग कुछ नहीं होता, गलत कह रहे हैं। आपको मतलब पता है इसका? हाँ, तभी हम गलत कह रहे हैं। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाया भाग, सदया भाग। सो अगर आप ऐसा कर लोगे तो जीवेत सयो मुक्ति पदे, तो ऐसा व्यक्ति स जीवेत, जीते हुए, सदाया भाग, वो भगवान की दया के भाग मतलब दया का पात्र बन जाता है। सो अब भागवतम में तो ऐसा दिया है, मगर हम यानी वाणी च पापी में क्या बोल रहे हैं कि मेरे पाप हर पद पे खत्म हो जाए। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है वहाँ पे? भगवान को, वहाँ पे भक्त ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं, किताब में कुछ पढ़ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो इसका हल क्या है? कॉन्ग्रीगेशन, क्वेश्चन समझ आए सबको? शक्ल मत देखो, मुझे जाना है भाई। कुछ भी बोल दो, ऐसी गलत भी बोल दो, कोई नहीं। क्वेश्चन समझ आ गए? परिक्रमा करते हैं, पाप काटने की प्रार्थना कर रहे हैं, मगर भागवतम में कोई भी भक्त ये नहीं कह रहा मेरे पाप काटो, कह रहे मैं पाप भुगतने को तैयार हूँ, आप कृपा कीजिए। तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कर कुछ रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, ये तो फिर गलत हो गया ना। अब कर ही क्यों रहे हैं हम? ऐसा मंत्री क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मंत्री नहीं होना चाहिए फिर परिक्रमा करते हैं जिसमें हम प्रार्थना करें पाप कटे, तो गलत मंत्र हो गया ना, तो फिर सही नहीं है। मगर है शास्त्रों में, अब शास्त्रों में दिया है तो फिर तो ठीक ही होगा, मगर करने में गलत लग रहा है, क्योंकि भागवत हमें कुछ और सिखा रही है। क्या करें फिर? आप लोगों ने सोचा था किसी ने? नहीं ना, ऐसे ही करते रहते हो आप लोग अंधाधुंध, बिना सोचे समझे कुछ करने से आदमी को अंधा कहा जाता है। अगर आपको ये सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान कैसे दिखाई देंगे? जब आप बिना सोचे समझे कुछ करोगे तो वो तो रीति रिवाज बन गया ना, तो एक प्रॉब्लम है वो। सो क्या कहते हैं? जो पाप भगवान से दूर कर रहे हैं वो पाप माफ कर दो। ये कैसा है? वो तो अपराध होते हैं, पाप नहीं होते। कह सकते हो? क्या क्या कह रहे हैं विशाल? कि नहीं बता? फिर किसको बताए? बताओ फिर इसका आंसर क्या है? नहीं, तुलसी महारानी को उसमें हम लोग जल पे करें। ठीक है, ठीक है। हम इसमें पापों की क्षमा की याचना नहीं मांग रहे। हम लोग तुलसी महारानी की महिमा गा रहे हैं कि उनकी प्रदक्षिणा करने से पाप कट जाते हैं। इतना कर रहे हैं हम भैया। आप मान लीजिए आप किसी महान संत के पास जाओ, साधु के पास जाओ, तो क्या बोलते हो आप कि आपकी शरण में आने से तो कोई भी पापी आएगा तो उसके सारे पाप कट जाएंगे।
तो वो कहेंगे क्या तुम्हें अपने पाप काटने? हमें नहीं काटने, हम तो आपकी महिमा गा रहे हैं। भगवान का एक बार नाम लोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्लियर है। मगर हम भगवान के नाम से मांगते नहीं कि हमारे पाप खत्म हो जाए। तो हम तुलसी महारानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा बोलकर बस, मगर हमारी याचना नहीं है ये। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच के करने लगोगे तो फिर भागवत धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आरतियों में जब हम गाते हैं ना बहुत कुछ, तो बहुत कुछ हम लोग याचना नहीं करते, हम लोग सिर्फ ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे ही हम ये लिखते हैं, ए निवेदना धरो सखीर अनुगत करो, मेरी निवेदन है कि मुझे सखियों के अनुगत कर दीजिए। अब क्या हम बोल रहे हैं ये भी क्वेश्चन है। अब ये तो बहुत बड़ी प्रेयर हो गई, तो हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो बात अलग होती है। तो क्यों कह रहे हैं वो पता होना चाहिए हमें। तो ये हम प्रदक्षिणा मंत्र इसलिए कह रहे हैं कि हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को। भगवान के नाम को भी हम कहते हैं, भगवान के नाम से इतने पाप कट जाते हैं जितने आप कर भी नहीं सकते, ये भी लिखा है शास्त्रों में। तो फिर अब ये सुन के क्या होगा, जो भोगी लोग होंगे ना, ऑर्डिनरी लोग, अरे हाँ भागो भागो जल्दी से नाम लो, सारे पाप कट जाएंगे हमारे। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? ऐसे शास्त्र में लिखा है भी उस तीर्थ में नहा लो तो सारे पाप कट जाएंगे, चलो भैया पैकिंग करो, सैटरडे संडे जाएंगे, जल्दी नहा के आ जाएंगे, पाप कट जाएंगे। तभी लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी में स्नान करने से पाप कट जाते हैं, पूरी दुनिया चली जाती है। तो फिर उनमें और हमारे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? तो कोई फ़र्क नहीं रह गया, हम वैसे ही हो गए। फिर दीक्षा लेने का, पढ़ने का इतना फ़ायदा ही क्या है? तो इसलिए हम भी गंगा जी जाते हैं, गंगा जी की स्तुति करते हैं कि हे गंगे, आपके स्पर्श से जीवों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मगर जब हम स्नान करते हैं तो हम ये सोच के नहीं करते, हमें सोच के करते हैं कि आप हम पे कृपा कीजिए कि हमें कृष्ण की भक्ति मिले। पाप रहें ना रहें उससे फर्क नहीं पड़ता, पाप होंगे तो हम उसको भुगत लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कृष्ण को कभी ना भूलें, उनकी सेवा को कभी ना भूलें, क्योंकि पाप खत्म हो गए और सेवा छूट गई तो उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। सेवा चलती रहे और करोड़ों पाप भी हो तब भी आप उसको सहन कर जाओगे, और मगर संतुष्टि रहेगी अंदर कि मैंने भगवान की सर्विस की। इसलिए शास्त्रों में, इसलिए वो सेंड है। तभी नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर आप श्लोक तो तपस्या पे है बट हेल्थ पे भी है, कि अगर आप हेल्दी हो और भगवान की सेवा में नहीं हो तो फायदा ही क्या? एब्सोल्युटली यूजलेस। नहीं, तो बात कह रहे थे। और अगर आप अनहेल्दी हो और भगवान की सेवा में नहीं हो तो भी कोई फायदा नहीं। अगर आप हेल्दी हो और भगवान की सेवा में हो तो फायदा ही फायदा है। अगर आप अनहेल्दी हो, बीमार हो और भगवान की सेवा में हो तब भी फायदा है। तो इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं, सेवा में हैं तो फिर चीज़ें ठीक रहती हैं। ठीक है ना?